आप देखिए टोटल बुलाए थे 55, फेल कितने हो गए थे 2, और प्रोविजनल फिट में कितने हैं 8, एब्सेंट कितने हुए 1। ज़्यादातर आज का जो मैंने रिजल्ट देखा उसके अंदर ये था कि प्रोविजनल फिट मतलब डॉक्यूमेंट को लेकर के उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, जो डेट में आपको बनवाना चाहिए था वो डेट वाला नहीं था, तो आपको जो है ना UR अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर काउंट किया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रोविजनल फिट। ठीक है, जिसके डॉक्यूमेंट जो दी हुई तारीख थी उसके बीच के बने हुए हैं तो बिल्कुल ठीक है, फिर उन्हें दिक्कत नहीं है, वो तो फिट होंगे। दो स्थिति होंगी, या तो फिट या अनफिट होंगे, तो हाइट और डॉक्यूमेंट पूरे मतलब आप फिट हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। तो प्रोविजनल फिट का मामला आज बहुत ज्यादा देखने को मिला है। जय हिंद। देखिएगा आज मैं आपको यूपी होमगार्ड यानी आज का जो DBPST का रिजल्ट रहा है उनको मैं लेकर के आया हूं। जितने भी जिले जिनकी जानकारी मुझे हुई उनका डाटा मैं आप सभी के सामने दिखाना चाहता हूं। और देखिएगा यूपी होमगार्ड का जिस तरीके से चल रहा है, बस अपने डॉक्यूमेंट और हाइट जो आप अगर आपका पूरा है मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको डाटा दिखाता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा। और हाँ देखिए, दोनों ही चैनल पर वीडियोस आ रही हैं। यूपी होमगार्ड का जो मतलब आज अगर इस चैनल पर है तो अगले दिन आपको दूसरे चैनल पर देखने को मिलता है यूपी होमगार्ड DBPST के जो रिजल्ट के बारे में जो हम बात करते हैं। तो राम चौधरी यूपी पुलिस और एक पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी, बस इन दोनों पर ही आपको अपडेट मिलती रहेगी। अब देखिएगा यहाँ पर DBPST का पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका रिजल्ट है अगर आप दे करके आए हैं तो ज़रूर आप बताना कि हमारा आपका जो DBPST है वो कहाँ पर था, कैसा हुआ, क्या कुछ था। ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारी प्राप्त कर पाऊँगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर कानपुर नगर में 55 विद्यार्थी थे। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिएगा आप 2 बैच बने किसी सेंटर पर और आपने अपने बैच का बता दिया, दूसरे बैच का नहीं बताया। मान लीजिएगा 2 बैच लगे 55 के, तो मेरे पास में तो मात्र 55 की ही जानकारी है, तो मैं आपको दूसरे बैच का तो नहीं बता पाऊंगा। इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे। तो कमेंट में भी आप जवाब दे दिया करें ताकि अन्य विद्यार्थी जो पूछते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का उनको पता चल जाए। इसके बाद आप कासगंज का देख लीजिएगा। कासगंज में देख लीजिएगा यहाँ पर 55 विद्यार्थी जो हैं, इसके बाद में इस 55 में से 4 फेल हो गए, 4 जो है प्रोविजनल फिट हुए थे, एब्सेंट हुआ था 1। ये आपके कासगंज का है। क्या है ये? अपने कासगंज क्षेत्र का रिजल्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक आगरा वालों का जो सेंटर गया वो कासगंज में है। मुझे ऐसा लग रहा है, आप बताना जरा आगरा वाले जो विद्यार्थी हैं उनका जो DBPST है वो कहाँ पर चेक हो रहा है। हरदोई में देख लीजिएगा, बामन का बैच था जिसमें 4 फेल हो गए थे, 3 प्रोविजनल फिट किए गए और 2 लड़के यहाँ पर एब्सेंट थे। ये आपके हरदोई जिले का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो प्रोविजनल फिट ज्यादातर आपको जगह आपको दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सुल्तानपुर का देखेंगे, टोटल थे 55, फेल हो गए 2, एब्सेंट हो गए 5 और जो आपका प्रोविजनल फिट दिए गए वो कितने हैं 4। क्या वो कितने हैं 4? तो सुल्तानपुर में प्रोविजनल फिट में कितने हैं 4, एब्सेंट यहाँ पर 5 हो गए। तो ये रिजल्ट आपका सुल्तानपुर का है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये आप देखिएगा। लखनऊ का देख लीजिएगा, 55 के बैच की जानकारी है जिसमें से के 6 लड़के फेल हो गए और प्रोविजनल फिट हुआ है 1। ये आपके लखनऊ की जानकारी है जो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आप आगे देखिए दोस्त, देवरिया का देख लीजिएगा, 55 टोटल विद्यार्थी थे जिनमें 55 के 55 पास हुए, मतलब 100% फिट है। ये देवरिया का रिजल्ट है। ठीक है, अब आप कहेंगे भैया फोटो लगा, नहीं भाई फोटो वोटो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसे तो हम आसानी से देख करके लिख लेते हैं। अब फोटो लगाएंगे तो वो कभी कभी ब्लैक वाला फोटो होता है, फिर उन्हें PDF से आप साफ करो फिर लगाओ, वो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है उसमें, इसीलिए वो नहीं लगाते। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया करूंगा। ठीक है, आज मैं जितने भी हैं सबको डाल दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। प्रयागराज देख लीजिएगा, टोटल 55 का बैच था जिनमें 10 लड़के फेल हो गए थे, प्रोविजनल फिट में 3 और एब्सेंट कितने हुए हैं 2। तो प्रयागराज में 55 के बैच में 10 बच्चे फेल हुए। ये हाइट में फेल हुए हैं, चेस्ट में किसी की कोई शिकायत नहीं मिल रही है, लेकिन हाइट एकदम भाई साहब अच्छे तरीके से नाप रहे हैं। अब आप देखिएगा शामली का, टोटल 55 बुलाए गए थे, 5 लड़के इसमें फेल हो गए, एब्सेंट एंड प्रोविजनल फिट कुछ नहीं था। तो 55 में से 5 फेल, ये अपने शामली डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं आगरा।
देखिएगा आगरा का बैच था 80 का, फेल हुए हैं यहाँ पर 5, एब्सेंट हुए थे 2 और प्रोविजनल फिट हो गया 1। ये अपने यूपीएससी मतलब आगरा का 80 का बैच था जिनमें के 5 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। देखो प्रोविजनल फिट में अभी फिट कर दिया, आप दौड़ भी लगाएंगे, लेकिन मतलब समझिएगा दौड़ से पहले अगर आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में आ रहे होंगे तब तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो रोक दिया जाएगा। तो ये भी बात है ना, तो प्रोविजनल फिट में थोड़ा टेंशन तो भाई है, वो टेंशन है। इसके बाद में आप बलिया का देख लीजिएगा, बलिया का टोटल 55 थे, फेल हुए हैं 3, एब्सेंट हुए हैं 1, तो इसको ध्यान में रखना, ये बलिया क्षेत्र का है। आगे देखिएगा अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 के बाद में अगर आप आ रहे हैं, अगले दिन आपका DBPST है, ठीक है। अगर आप थोड़ा दूर से आना चाह रहे हैं, अगर आप उस क्षेत्र में नहीं है आसपास, तो फिर आप एक दिन पहले आ जाना, क्योंकि यहाँ पर कावड़ यात्रा चालू हो जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत का सामना शायद जो है वो करना पड़ सकता है। तो इसलिए एक दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस टाइम पर कावड़ का जो सीज़न है वो बहुत ज़ोरों शोरों से होता है, बहुत बड़ा पर्व जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसलिए वो लगातार चलता है 10 से 12 दिन, तो उसको थोड़ा देखते हुए। बुलंदशहर का आप देखिएगा, बुलंदशहर टोटल 50 में से 6 लड़के फेल हुए हैं, ये बुलंदशहर का डाटा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। गाजियाबाद का देखिएगा, गाजियाबाद 80 में से 3 लड़के फेल हुए थे और इनमें जो है 3 ये हाइट में फेल हुए हैं, बाकी ना ही कोई एब्सेंट था ना ही कोई प्रोविजनल फिट था। इसके बाद मेरे दोस्त आप जालौन का देख रहे हैं, टोटल बुलाए गए थे 54 जिसमें कि 6 लड़के फेल हो गए, तो ये आपका रिजल्ट है जालौन का। कहाँ का? जालौन का। इसके बाद देख लीजिएगा महाराजगंज, और महाराजगंज का सामने है 80 लड़कों में से 7 लड़के फेल हुए हैं, ये आपका महाराजगंज का है। तो प्रोविजनल फिट हो या फिर आपका फेल का रेशियो हो, तो अन्य दिनों की तुलना में आज का जो रेशियो है वो कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सहारनपुर आप देख लीजिएगा दोस्त, सहारनपुर का 55 है जिसमें 3 लड़के फेल हुए हैं, तो ये आपके सहारनपुर का है। जानकारी मिल रही है, उसमें आप और बताएंगे तो और जिलों का जो है इसमें ऐड कर दिया जाएगा। कई जिलों का तो यार मुझे अलग अलग वीडियोस देखनी पड़ी, जो मुझे पता है कि हाँ वो वहाँ पर बताते हैं, तो वहाँ से इधर उधर से जानकारी लिया तब जाके मैं आप तक बोल पाया, नहीं तो आप डेली का डेली कमेंट कर दिया करें। लेकिन इंसान भूल जाता है, पास हो जाएगा तो फिर वो एक इतना खुश हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि मुझे अपना जो है एक रिजल्ट है वो क्या रहा वो जो है बताना भैया को। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप आएँ, जब शाम को या जब भी आपको समय मिल रहा है, आपका अपना DBPST खत्म हुआ आपको तुरंत बता देना है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगले दिन मान लीजिएगा आपका 4 दिन बाद है, तो आज आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब चौथे दिन आपका DBPST होगा तो आप ही भूल जाएंगे। तो फिर अगर सभी भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर एक जगह मुझे मिलने लग जाए तो फिर यार मुझे आधे घंटा मुझे जो खर्च करना पड़ता है इधर उधर वीडियो देखने में वो बच जाएगा। चलिए अपना आप ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अच्छे तरह रनिंग वगैरह तैयारी करें, लगातार आप दौड़ते रहें, लगातार प्रयास करते रहें कि आपका जो रनिंग का टाइमिंग है वो 28 नहीं भाई, ये आपको वही 23-24 पर लेकर के आना है, ठीक है। तो क्योंकि इस फिजिकल की डिमांड है कि 28 मिनट में आपको करना है, तो इसीलिए चलो ठीक है कि 27 तक आप खींच रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस में भी तो आपको फिजिकल मारना है ना, तो वहाँ पर तो 25 से नीचे ही लेकर के आना होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये फिजिकल खत्म होते ही अगर आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है तो फिर आपको रुकना नहीं है, उस प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू करना है, यस ना। क्योंकि आपका उद्देश्य आज नहीं तो कल जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे अगले दिन से आपका उद्देश्य जो है वो कांस्टेबल, दरोगा, अन्य एग्जाम्स के लिए तरफ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप सोचते रहेंगे, इस चीज़ का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि ड्यूटी करके घर जाएंगे, घर से आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में जिम्मेदारी है तो फिर घर खेत का भी काम आपको ही संभालना पड़ेगा, परिवार की जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ेगी। तो इसलिए जो भी समय बचेगा ना 2-3 महीने का मेरे दोस्त, उसे आप बिल्कुल ख़राब मत करना, उसे कंटिन्यू रखना, पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू रखना, क्योंकि बाद में आप चालू रखेंगे। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप कमेंट करके बता दीजिएगा आज का रिजल्ट कैसा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। चलिएगा, और हाँ कमेंट में बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि अभी 8 बजेंगे मुझे ड्यूटी जाना है, फिर मैं रात में आऊँगा, फिर मैं रात में उनको देखूँगा। तो इसीलिए जो कमेंट आते हैं तो आप भी एक बार अवलोकन कर लिया करें, ठीक है, उनको भी एक बार देख लिया करें कमेंट को। अगर आपको जवाब पता है तो फिर आप उनका भी जवाब दे दिया करें। वो जवाब समझ लीजिए आप, मतलब आप दे रहे हैं या फिर मैं दे रहा हूँ, बात एक ही है मेरे भाई। चलेगा, थैंक यू।